तो दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ न कुछ इसके विषय में पता है। तो हम लोग साधारण ब्याज एसआई हम निकालना सीखेंगे। इसका साधारण सा फार्मूला होता है एसआई इज इक्वल टू PRT/100। आप कह सकते हैं ये RT/100, RT/100 है ना, इसको 1/100 को हम परसेंट भी कहते हैं। तो SI इज इक्वल टू आप कह सकते हैं P का RT%। 1/100 को परसेंट बोलते हैं, आप कह सकते हैं RT%। थोड़ा सा हम जान लेते हैं P क्या होता है। ये प्रिंसिपल होता है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये फार्मूला समझ लीजिए, ये तरीका समझ लीजिए, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसे मूलधन कहते हैं, मूलधन। आर क्या है? रेट है, दर है। क्या है? दर। टी क्या है? समय है। और एक अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट आपका मिश्र धन को कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन को आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल था उसमें अगर हम ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन हो जाता है। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया तो मिश्र धन हो जाता है। इतनी बातें आप जानेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इतनी अगर चीज़ें पता है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? मतलब कि 2.5 वर्ष में। तो 2.5 वर्ष पूछ रहा है 9% के हिसाब से है, तो RT% कितना हो जाएगा? आर है आपका 9 और 2.5 वर्ष के लिए मतलब कि कितना हो जाएगा? 45/2। आप कह सकते हैं 22.5%। 22.5% देना होगा। और 22.5 का मतलब होता है आपका 9/40। यानी 40 वो मूलधन लिया था और 9 क्या दिया? ब्याज दिया। और ये मूलधन था। 40 मूलधन है, ब्याज 9 दिया, यानी कि 40 का 49 देना पड़ेगा उसको। तो जो भी मूलधन है उसका ब्याज क्या हो जाएगा? एसआई क्या होता है? PRT%। RT% आप कह सकते हैं ये 8,500 है। अब उसको देना कितना पड़ेगा? 49 देना पड़ेगा। 49/40, क्योंकि 9 तो ब्याज दिया, 40 अमाउंट था। जो भी अमाउंट था उसका 9% 9 और अधिक बढ़ा करके देगा। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से 0 को 0 से भगा दीजिए और 4 से भगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एक 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा 49। आप सीधे क्या करिए कि इसका 50 बार में मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक बार का घटा दीजिए। 50 बार में अगर मल्टीप्लाई करें 50 से करेंगे 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। 0.5 गुणे 50 माइनस एक बार का अगर 212.5 घटा दें तो 49 बार का हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 0 हट जाएगा, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 5 और एक 6, 5 दूना 10 माइनस 212 कर लीजिएगा। या सीधे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 0.5, यहाँ 5 हो जाएगा, 0.5 4 बचता है, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचता है का 0 हो जाएगा। और यहाँ से 1 आपका 2 है, 2 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका 4 और ये आपका 10।
कुल मिलाकर के 10,412.50 आपका आंसर हो गया। इतना रुपए उसे मिश्र धन के रूप में देना होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 3600 रुपये की राशि को दो बराबर भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से, दूसरे पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां क्रमशः हैं। देखिए 3600 रुपये है, कितना 3600 रुपये आपका अमाउंट है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक्स एंड वाई। समझिएगा, इस पे कितना RT% लगेगा। इसका रेट कितना है 5 और टी का मान है 3 वर्ष, तो कितना परसेंट हो जाएगा, इस पे 15% हो जाएगा। और इस पे कितना RT का मतलब है 6/1/4 R हो गया, और टी का मान आपका हो गया, ये 4 वर्ष के लिए दिया है, तो ये 25/4 गुणे 4, तो आप कह सकते हैं इस पे लगेगा 25%। कितना 25% लगेगा 4 वर्ष में, ये 3 वर्ष में 15%। भाई वैसे भी देखिए 1 वर्ष का 5%, 3 वर्ष का 15%। साधारण ब्याज है तो हर वर्ष 5-5% बढ़ेगा, तो 3 वर्ष का 15% डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इस पे लगेगा 15%, यक्स पे 15%, और दोनों ब्याज क्या है, बराबर है, तो वाई पर 25%। परसेंटेज से परसेंटेज को भगा दीजिए, और यहाँ से 5×3 = 15 हो गया, और 5×5 = 25 हो गया। तो यक्स रेशियो वाई की वैल्यू आ गई, x/y, ये आपका हो गया 5:3 का रेशियो हो गया। यहाँ देख लीजिए कि यही टोटल अमाउंट है, एक्स और वाई का रेशियो। देखिए यहाँ x/y अगर देखा जाए तो 8 रेशियो के बराबर अमाउंट टोटल आ गया, और यही अमाउंट तो 3600 रुपये है। अब इसे डिवाइड करें तो 4/32 है, 8×4 = 32 हो जाएगा, और 8×5 = 40, 450 रुपये आ गया। तो ज़रा देखिए यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 रेशियो के बराबर है, तो पहला अमाउंट आएगा 5 × 450, और दूसरा अमाउंट आएगा 3 × 450। कर लीजिए, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 2 = 22, और ये हो जाएगा 45×3 = 135। ये अमाउंट आ गए, दोनों अमाउंट आपको मिल जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, ये RT% है। कितना RT%, ये भी RT%। किस पे, ये जो अमाउंट है इस पे लगेगा। तो यही तो ब्याज है पहले वाले पर, और ये दूसरे वाले पे ब्याज है। दोनों ब्याज आपस में बराबर है, बस कुछ नहीं करना था। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। x और y दो राशियां हैं और दोनों समान हैं, एक ठो 4 वर्ष पे और दूसरा को 5 वर्ष के लिए ये दिया गया, उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। x और y है, दोनों को, ये दोनों समान राशियां हैं। आप कह सकते हैं इसे 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, कितना % के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से, और इसे 7.5 के हिसाब से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। इतना RT% यही तो होता है, RT%। इस पे इतना ब्याज लगेगा, इस पे इतना ब्याज लगेगा। दोनों का ब्याज आपको पता चल गया। ये 4 वर्ष, जब दोनों समान राशियां हैं, इस पे 4 वर्ष में जो ब्याज लगेगा, दूसरे वाले पर भी तो उतना ही ब्याज लगेगा 4 वर्ष के लिए, लेकिन ये 1 वर्ष के लिए 7.5% अधिक ब्याज लेता है। अब वही कह रहा है कि वही जो एक वर्ष का अधिक लगता है, वही डिफरेंस जो है 150 रुपया है। यही अधिक मिलता है ना, तो यही 7.5% 150 रुपया दूसरा वाला जो है वाई पर 7.5% अधिक मिलता है, और वो 150 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1% कितना हो जाएगा, 150/7.5, और 100% कितना हो जाएगा। अगर 100% निकालें, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
10 से और कर दीजिए क्योंकि ये दशमलव हटाना है, तो ये 2 बार हो जाएगा 2000 रुपये। कितना हो गया? 2000 रुपये। यही आपका आंसर था कि 100% वो राशि कितनी थी, तो 2000 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया धनराशि को। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले वाली अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? मान लीजिए कोई पी अमाउंट है एक निश्चित रेट पर पहले 4 वर्ष के लिए और बाद में क्या 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ये जो 6 वर्ष पे निवेश किया जाता है उससे जो ब्याज मिलता है ये 4 वर्ष के निवेश वाले ब्याज से 50% अधिक मिलता। ब्याज कितना होता है? RT%। तो पहले वाले पे R का मतलब है R और T का मतलब है 4, यानी 4R%। और दूसरे का क्या हो जाएगा? R रेट वही रहता है 6 वर्ष के लिए, तो क्या हो जाएगा? 6R%। ये ब्याज मिलेगा पहले 4 वर्ष के लिए जब करेगा तो, और ये मिलेगा 6 वर्ष के लिए। P पर 6 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाता है? 6R% माइनस P पर ही ये डिफरेंस कितना होता है? जो पहले जो ब्याज मिलता था ये 4% वाला, उसका 50% अधिक है, तो 50% यहाँ निकाल लेते हैं, बटे 2 हो जाएगा। 4R P इंटू 4R बटे 100, या परसेंटेज आप कर सकते हैं, मतलब आधा मिलता है तो आधा का मतलब 2 हो जाएगा, परसेंट यहाँ रहने दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या 2PR% बराबर यहाँ 2PR% हो गया। क्या यहाँ से निकल सकता है? क्या यहाँ से निकल सकता है? क्या नहीं निकल पाएगा। यहाँ से ब्याज की दर निकल सकती है। दो राशियां ऐसी हैं जिनका वैल्यू हमें पता नहीं है, P और R की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका यही आंसर है कि इसे हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है राशि को। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलता। यह राशि कितनी है? मतलब कि क्या है कि एक निश्चित दर पर उसे क्या करते हैं, ब्याज पे देते हैं 2 वर्ष के लिए, लेकिन अगर 3% और अधिक पे देते तो कितना मिलता? 72 रुपये अधिक मिलता। मतलब कि ये 2 वर्ष के लिए कोई अमाउंट था, 2 वर्ष के लिए दिया गया, लेकिन अगर 3% 2 वर्ष के लिए 3% अधिक पर देता तो हर वर्ष 3% अधिक मिलता। 3% अधिक मिलता तो 2 वर्ष में 6% अधिक मिलता कि नहीं मिलता। ऐसे भी RT%, मतलब कि 3 दूना 6% उसको अधिक मिलता, और यही 6% क्या कह रहा है कि 72 रुपये अधिक मिलता। 1% का मतलब हो गया 12, और 100% का मतलब क्या हो जाएगा? या 100% अगर देखा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 रुपये। क्या हो जाता वो 100% राशि? 1200 रुपये के बराबर हो जाती। बात समझिएगा कि 3% हर वर्ष अधिक मिलता तो 2 वर्ष में कितना अधिक मिलता? 6%। 2 वर्ष में 3% 6%, या 2 वर्ष का RT% होता है ना ब्याज, तो RT%, ये 3 दूना कितना हो जाएगा? 6%। ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने उसके धन पर ब्याज की दर से 8% से 7.4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? क्या कह रहा है कि वो ब्याज की दर में 8 से क्या कर देता है, गिर जाता है 7.3/4%, जिसकी वजह से उसके वार्षिक आय में 61.5 की कमी हो जाती है। तो कितना गिर गया?
8% पहले ब्याज लेता था, अभी कितना हो गया 7 सही 3/4 को हम क्या कह सकते हैं 7 चौक 28, 29, 30, 31 है। अब इसको हम करेंगे तो 31, 8 चौके 32, यानी 1/4% का गिरावट हो गया, जिसकी वजह से उसको कितना कम मिलने लगा 61 रुपया 50 पैसा कमी मिलने लगा। 61 रुपये 50% क्या हो गया कम मिलने लगा। तो 1% गिरावट होता तो कितना 61.50 इंटू 4, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 एक 4 2 6 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। 2 यहाँ से हटा देते हैं और 100% कितना हो जाएगा 100% 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2,24,600 इतना अमाउंट हो जाएगा। उसका 100% अमाउंट यही पूछ रहा है कि उसकी पूंजी कितनी थी, तो उसकी पूंजी 24,600 रुपये थी। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपजित साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। 8% के हिसाब से इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष के अंत में वो भी राशि अमाउंट कितना, ये प्रिंसिपल कितना हो गया 3 गुना हो गया। तो पहले मान लीजिए प्रिंसिपल ये था, इस पर कितना ब्याज लग रहा है RT%, R का मतलब 8 है, T का मतलब 6 है। कितना हो जाएगा 8 6 के 48%, 8 6 के कितना हो जाएगा 48%। ये कितना है 1,200 रुपये, यही तो दिया है 1,200। तो इसे अगर हम भगा देते हैं तो 12 चौके 48 हो जाएगा और इससे हम भगाएं तो ये 25 हो जाएगा, मतलब कि 2500 अमाउंट हो गया। अब कह रहा है इसका 3 गुना अगर अमाउंट हो 7,500 अमाउंट हो तो इस पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष और 10%, तो ये अमाउंट हो गया। इस पर 2 वर्ष का 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा RT मतलब 20% हो जाएगा। तो 10% है या सीधे RT% मतलब कि 10 दूना 20%, तो 20% आप यहाँ लिख लीजिए या 20% का मतलब सीधे 1/5 कर लीजिए, तब भी आ जाएगा 1,500। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे हटा देते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा 7.5 दूना 1,500 रुपये। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/4 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है। देखिए मान लेते हैं P अमाउंट है, उसका 3 भाग 1/3 भाग कितने परसेंट पर 3% वार्षिक है, 3% वार्षिक, 1 वर्ष है RT% मतलब 3%, और उसका 1/6 यानी P/6 को कितने परसेंट पे देता है 6%। अब यहाँ देख लीजिए शेष कितना बचता है 1/3 हो गया प्लस 1/6 हो गया, तो एक में से अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, मतलब कि 1/2 आ जाता है। यानी इतना अमाउंट जो होता है आधा अमाउंट P/2 कितने परसेंट पर 8% पर देता है। टोटल मिलाकर के उसे ब्याज कितना मिलता है, ये सब तो ब्याज ही है, 8%, 3%, 6%, 600 रुपये मिलता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए 2P प्लस 4P/100 इज इक्वल टू आपका हो गया 600, कितना हो गया 600। यहाँ 100 अगर हम यहाँ से LCM ले लेते हैं तो इधर चला जाएगा 6P इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपये। कितना अमाउंट हो गया
10,000 रुपये। यही तो प्रिंसिपल आपको बताना था कितना अमाउंट है। क्वेश्चन कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती, हर वर्ष 1.5% बढ़ती जाती है ब्याज दर। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? अब देखिए, समिता है, एक अमाउंट लेती है, मान लेते हैं P अमाउंट लेती है। पहले वर्ष उस पर 6% ब्याज देती है। अगले वर्ष कितना? 1.5% और बढ़ा करके मिलेगा, क्योंकि बढ़ते जाता है तो 7.5% देगी। अगले वर्ष कितना देगी? तीसरे वर्ष देगी 1.5% और ले लीजिए तो 9% देगी। कुल मिला के वो कितना परसेंट देगी 3 वर्ष में? ये रेट हो गया 22.5, 9 6 15 7.5, 22.5% देगी ब्याज 3 वर्ष में। टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल लिया है 22.5 का मतलब होता है 9/40। कर लीजिएगा, ऐसे कर लेंगे 45/2 और परसेंट का मतलब हो गया यहाँ 100। तो अगर इसे हम काटते हैं 5 से, 5 9 45 और ये 20 बार में हो जाएगा 9/40। तो उसे ब्याज देना होगा, पूरे जो प्रिंसिपल लिया था उसका 9/4% ब्याज, 9/4 देना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, P है 22.5% देना होगा इसको, 22.5%। और यही ब्याज देने के बाद भी इतना टोटल दिया है और वो बता रहा कि 8,190 रुपये ब्याज दे रहा है। ये परसेंट का मतलब हो गया P इंटू 9/40। सॉरी, यहाँ डायरेक्टली 9/40 ही लिखना चाहिए। फिलहाल आप देख लीजिए 98190, 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 910 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 40 से, तो P इक्वल टू 910 इंटू 40, 4 1 4, 9 4 36, 00 आप बढ़ा दीजिए तो 36,400 वो प्रिंसिपल यानी मूलधन था। A ने B को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा C ने C को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया। मतलब A ने B को दिया 5,000, C को दिया 3,000 रुपये। A को दिया 2 वर्ष के लिए B को, और C को दिया 4 वर्ष के लिए। उसे इन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मान लेते हैं ब्याज की वार्षिक दर R है, तो पहले पे ब्याज कितना लगेगा? RT%, RT यही ना होता है RT%। तो RT का मतलब हो गया, T का मतलब 2 वर्ष हो गया तो 2R%, और दूसरे पे कितना लगेगा? RT%। R का मतलब है वही रेट है, और समय कितना है? 4 वर्ष के लिए, 4R%। ये उस पर ब्याज लगेगा, किस पर? ये वाला ब्याज लगेगा 5,000 रुपये पर, और ये 3,000 रुपये पर ये ब्याज लगेगा। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों मिलाकर कितना ब्याज होता है। कुल तो 2,200 रुपये दिया है, तो यहाँ देखेंगे तो 5,000 का 2R%, अब परसेंटेज यहाँ कर लीजिए, प्लस 3,000 का 4R/100 बराबर 2,200। यहाँ से अगर हम इसे 2 0 भगा देते हैं, यहाँ से भी आप 2 0 भगा दीजिए, ये हो गया 100R प्लस ये हो गया 100, 4 3 12 120R बराबर 2,200। ये 222 हो गया, 220। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? R की वैल्यू हो जाएगी 10% के बराबर। यही आपको पूछ रहा था, उसकी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज की वार्षिक दर है 10%। 2,500 रुपये 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज
1875 है। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875। अब उपचित का मतलब क्या होता है कि मतलब उस पर लगा हुआ है। इसी दर पर उतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, मतलब लगेगा। अब देखिए यहाँ पर समय और दर जब दोनों सेम हो जाते हैं, क्या क्या, समय और दर, दो अमाउंट है, दोनों समान समय के लिए और समान दर पर दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो अमाउंट होता है मूलधनों का अनुपात ब्याजों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला मान लेते हैं मूलधन P1 है और दूसरे का P2 है। इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा पहले SI और दूसरा SI, दोनों का यही रेशियो होगा। तो पहला प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपये और दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 6875 रुपये, 6875 रुपये। रेशियो निकालें, अगर हम 25 से इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं तो ये 100 हो जाएगा और इसे हम 25 से 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 187, 25 तिहाई 25 साते 25 साते 175 हो जाएगा, बचा 12, 125, 25 5 ये हो जाएगा। फिर इसे 25 से काटे तो हम 4 रेशियो आ जाता है 8 3 11, 11 हो जाएगा। तो इनके बीच में भी क्या रेशियो रहेगा, 4 और 11 का ही रेशियो रहेगा। इनके बीच में भी 4 और 11 का रेशियो रहेगा। ये बात याद रखिएगा कि जब दो अमाउंट हो और दोनों समान समय के लिए समान दर पे दिए जाते हैं तो जो रेशियो प्रिंसिपल यानी मूलधनों का होता है वही उनके ब्याजों का भी अनुपात होता है। और ये ब्याज दिया हुआ है 4 रेशियो की वैल्यू। ये पहले वाले पे कितना ब्याज 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, 6 वर्ष के लिए कितना ब्याज 1875 रुपये। ये 4 रेशियो की वैल्यू है, कितना 4 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू आप 4 से इसे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 2 बच्चा 27, तो 4 छः के 24 हो गया और 3 बच्चा 3 35, 4 बट्ठी 32 हो गया और ये आपका 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20। इतना हो गया एक रेशियो की वैल्यू, कितना एक रेशियो की वैल्यू। और ये SI क्या है 11 रेशियो के बराबर है, तो अभी 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 6 8.75। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 बार में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 10 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 8 7.5, 10 से करिए, एक बार और कर लीजिए, एक बार और करेंगे तो इतना ही और जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 4 6 8.75, इतना जुड़ जाएगा आपका, मिल जाएगा 5 7 5 12 1 2 हासिल 1 हो गया, 7 7 14 15 1 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 8 4 12 8 6 14 14 1 15 6 4 10 11, यानी 5156 रुपया 25 पैसा ब्याज हो जाएगा दूसरे वाले अमाउंट पर। ये जो अमाउंट ये वाला था, बस ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका रेशियो जो होता है प्रिंसिपल का SI के रेशियो के बराबर होगा जब समय और दर सेम सेम होंगे। तो बाकी आप आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होता है। कितने समय में, कितने टाइम में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये है का ब्याज वही होगा जो ब्याज होगा 6,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से, 6,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में।
देखिए दोनों का साधारण ब्याज सिंपल एसआई जो है बराबर है। एसआई क्या होता है? पीआरटी परसेंट। दोनों एसआई क्या होता है? पीआरटी परसेंट। ये भी पीआरटी परसेंट हो जाएगा। अब इसका रेट दिया हुआ 8,000 रुपये है। आर की वैल्यू आपकी कितना दी हुई है? 3 और समय दिया हुआ है, यही तो आपको निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज को हम भगा देंगे। यहाँ 6,000 रुपये है, 4% के हिसाब से 5 वर्ष का है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 8,000 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से अगर काटे तो 2 हो जाएगा और 3 दूना 6, यहाँ से ये भाग जाएगा। 3 दूना 6 और ये 6, तो टी का वैल्यू हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष में जो 8,000 का ब्याज होगा 3% के हिसाब से, वही 5 वर्ष में 4% के हिसाब से 6,000 का ब्याज होगा। तो ऐसे निकाल लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी प्रकार के भी एग्जाम हो। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20 वर्ष में, कितने वर्ष में? 20 वर्ष में क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं पहले P था, अभी क्या हो गया? 2P हो गया। कितने वर्षों में? 20 वर्ष में। कह रहा है कि 3 गुना कब होगा? 3 गुना कब होगा? तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ आने में कितना बढ़ा है? P बढ़ा है भाई, 2P माइनस P, तो 3, 1 बढ़ने के लिए उसे कितना लग गया? 1 बढ़ने के लिए, 1 गुना बढ़ने के लिए भाई 2 गुना हो गया तो 1 गुना बढ़ गया। 1 गुना बढ़ने में 20 वर्ष लग गया। तो यहाँ से देखिए कितना गुना बढ़ गया भाई? 3P हो गया, P पहले था, यानी 2P बढ़ गया। तो 2P 1P बढ़ने के लिए 20 वर्ष, तो 2P बढ़ने के लिए 40 वर्ष का टाइम लगेगा। कितना? 40 वर्ष का टाइम लगेगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले 1 था, 20 वर्ष में कितना हो गया? 2 हो गया, और उसके बाद 3 गुना हो गया। 1 का 2 गुना, 3 गुना। यहाँ से यहाँ आने में 20 वर्ष लगा भाई। 1 बढ़ने के लिए 20 वर्ष, अब यहाँ से भी तो 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 20 वर्ष लगेगा। या सीधे आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि 2 गुना बढ़ा, 1 गुना बढ़ने के लिए 20 वर्ष लगता है, तो 2 गुना बढ़ने के लिए 40 वर्ष लगेगा। तो क्या करेंगे कि जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस में अगर हम मतलब 2 गुना होने का जो टाइम होता, उसे अगर हम टाइम से गुणा कर देते हैं, तो यही पूरा वर्ष निकल जाता है। पूरा वर्ष निकल जाता है। कितने वर्षों में उतना गुना होगा? देखिए डिफरेंस हमने निकाला है कि नहीं? यहाँ से 3 गुना मतलब 2, और कितना टाइम लगता है 2 गुना होने में? 20 वर्ष, तो यानी कि 40 वर्ष। तो पूरे टोटल इतने वर्ष लगेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो साधारण ब्याज में हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं कि कितना का डिफरेंस आया, अमाउंट कितना बढ़ गया, मतलब कि प्रिंसिपल कितना अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ गया। लेकिन वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है। अगले वीडियो में हम CI से संबंधित ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल देखते हैं अभी SI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? वार्षिक ब्याज की दर। वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए भाई 8 वर्ष में कितना हो जाती है? ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाती है? 2,900 रुपये। और वहीं पे अगर देखा जाए 10 वर्ष में कितना हो जाती है? 3,000 रुपये। इन 2 वर्षों में देखा जाए, 8 वर्ष में इतना और 10 वर्ष में इतना, शुरू से ये पहले स्टार्टिंग यहाँ था, यहाँ से 8 वर्ष में इतना हुआ, और यहीं से 10 वर्ष में जब 10 वर्ष हुआ तो कितना हो गया? ये वाला अमाउंट हो गया, और 8 वर्ष में ये अमाउंट हो गया, पहले कुछ था। अभी यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्षों में कितना बढ़ गया?
भाई 8 वर्ष में इतना हुआ तो 2 वर्षों में 100 रुपये बढ़ गया, 2 वर्षों में 100 रुपये, यानी हर वर्ष कितना बढ़ता रहा होगा, 50 रुपये बढ़ता रहा होगा। तो जब 8 वर्ष में 2900 रुपये है तो हर 8 वर्ष में 50-50 रुपये बढ़ा होगा कि नहीं, मतलब 8 वर्ष में 400 रुपये बढ़ गया होगा। तो अगर हम यहाँ से 400 रुपये माइनस कर देते हैं, यहाँ से पहला वाला 400 रुपये, या यहाँ से आप क्या कर दीजिए 500 रुपये घटा दीजिए। भाई 10 वर्ष में इतना हुआ है ना, तो हर वर्ष 50-50 रुपया बढ़ रहा था, 10 वर्ष में 500 रुपये बढ़ा होगा तब इतना हुआ, तो 500 यहाँ से निकाल दीजिए, कितना हो गया 2500 रुपये उसका मेन अमाउंट था। तो ब्याज की दर अगर हमको निकालनी हो तो ब्याज की दर कितना होता, हर वर्ष कितना बढ़ रहा था, इतना, किस पे 2500 रुपये। यही तो प्रिंसिपल है, यही तो प्रिंसिपल है, गुणे 100, यहाँ से इसको हम भगा देंगे, यहाँ से 2 बार में, मतलब कि 2% वार्षिक ब्याज की दर थी, वार्षिक दर कितना 2%। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका 1/12 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया है तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30,000 अमाउंट था, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना था 30,000 अमाउंट था। कुछ हिस्सा 2 हिस्सों में बांट दिया, कुछ को 12% ब्याज की दर पे लिया गया और कुछ तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। लेकिन ओवरऑल 2 वर्ष में कितना दिया गया, 2 वर्ष में 36,480 रुपये दिया गया। 30,000 लिया था, 36,680 रुपये 2 वर्ष में दिया, मतलब कि 2 वर्ष में ब्याज कितना दिया 6,480 रुपये। ये 2 वर्ष में इतना ब्याज दे दिया, तो हर वर्ष कितना ब्याज दे रही थी विश्वास। अब लड़का था कि लड़की, तो यहाँ पे 3,240 रुपये हर वर्ष ब्याज देता था या देती थी। अब देखा जाए तो ओवरऑल कितना परसेंट हुआ हर वर्ष का, वार्षिक निकालते हैं। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3 एक 3 3 8 3 24, मतलब कि ये हो गया 10.8%। ओवरऑल वार्षिक ब्याज इतना उसको पड़ा ओवरऑल। भाई एक राशि पे तो 12% पे लिया, एक तो 10% पे लिया, लेकिन ओवरऑल उसने 10.8 के हिसाब से दिया। ये अब मिश्रण का क्वेश्चन बन गया, मिश्रण का क्वेश्चन, एक 12% पे एक 10, तो यहाँ पे ये 0.8 का कमी हो गया और ये आपका हो गया 1.2 पॉइंट की वृद्धि हो गई। अब ये जो अंतर आता है, ये रेशियो जो आता है इन दोनों के बीच में, यही इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है, वितरण का, मात्राओं का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। कितना आ जाएगा, दशमलव हटा दीजिए तो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी, और 4 तिहाई 12 हो जाए, मतलब कि 2:3 के अनुपात में ये अमाउंट को डिवाइड किया गया था। 2 हिस्सा 12% पे लिया गया था और 3 हिस्सा 10% पे लिया गया था। कुल कितने हिस्से थे, 5 हिस्से। यही 5 हिस्से जो हैं, 5 हिस्से जो हैं कितने हैं 30,000। ये 5 रेशियो 2 3 5, एक रेशियो कितना हो गया, एक रेशियो हो गया 6,000 रुपये का। कितना 6,000 रुपये का। भाई 12% पे कितना रेशियो है, 12% पे कितना रेशियो अमाउंट लिया गया, 2 हिस्सा लिया गया, तो एक हिस्सा 6,000 है तो 2 हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। यही 12% पे लिया गया अमाउंट है,
कितने पर? 12% पे लिया गया अमाउंट है 12,000 रुपया। 12,000 के बाद भी कुछ बचता है 18,000 जो 10% पे लिया गया था। तो यही पूछ रहा था कि 12% पे लिया गया अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल राशि कितनी थी। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बस यही बात है, अगर आप मिश्रण नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को साधारण विधि से लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहला x है तो दूसरा 30,000 माइनस x, अब इस पे 10% लगा देंगे, पहले पे 12%, दूसरे पे 10%, मिला करके आप उधर कर देंगे। वैसे भी लगेगा लेकिन मिश्रण से आसानी से आप रेशियो निकाल करके जब भी रेशियो निकाल लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है। मान लेते हैं मूलधन 1 है और ब्याज कितना है, प्रिंसिपल 1 है, ब्याज क्या है 1/4 हो जाएगा SI। अब कह रहा है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यानी कि R बराबर T बराबर, दोनों R के बराबर है, वर्षों की संख्या T दर के बराबर ही है, R% के बराबर ही है। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। ये ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज यही तो होता है, SI = PRT बाई 100। ये चीज़ यहाँ देख लीजिए 1/4 हो गया, ये 1 हो गया, P R की वैल्यू R है और T की भी वैल्यू कितनी है, R है, बटे 100 कर दीजिए। यहाँ से काटेंगे 25 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा R² = 25। तो यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, R की वैल्यू √25 मतलब कि 5 वर्ष। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 1/4 ब्याज दर हो जाए, मतलब सॉरी यहाँ R 5 वर्ष हो जाएगा और ब्याज की दर भी उतनी ही हो जाएगी 5%। कितनी, 5%, दोनों सेम है। तो समय भी 5 वर्ष और ब्याज की दर भी 5% है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.5% से 8% हो जाने के कारण, ब्याज की दर वार्षिक दर 6.5 से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है, ब्याज दर कितना था, 6.5% था, अभी ब्याज दर कितना हो गया, 8% हो गया। ब्याज अब इतना मिल रहा है तो कितने की वृद्धि हो गई, 1.5% की वृद्धि हो गई, 1.5% की वृद्धि हो गई। और इसी 1.5% की वजह से उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 1.5% की वजह से 40 रुपये 50 पैसे बढ़ गए। ये 1.5% ही 40 रुपये 50 पैसे के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 405/15। भाई दोनों तरफ से दशमलव हटा दीजिए, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और 100% अगर हमको निकालना है तो 100 से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 100 हो गया। अब काट दीजिए, 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार में चला गया, 00 हो गया। इतना रुपए हो गया 100% बैलेंस। टोटल कितना अमाउंट था, टोटल 2700 रुपये मूलधन था। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक ब्याज की दर पर धन लगाता है। कितने परसेंट पे, 10, 12 और 15% की वार्षिक धन पर ब्याज की दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इस मूलधनों का अनुपात क्या होगा, मूलधनों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला स्कीम है, पहले स्कीम में x लगाया जाता है, दूसरे में y और तीसरे में z रुपये लगाया जाता है। इस पर 6 वर्ष के लिए, कितना वर्ष, 6 वर्ष के लिए 10% पर, इस पर 10 वर्ष के लिए 12% पर, इस पर 12 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 15% पर। समझिएगा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस समझना है, समझ गए तो आसानी से आप लगा ले जाएंगे।
तो इस पर टोटल ब्याज कितना लगेगा, इसका RT%, ये RT%, तो x का RT मतलब 60% हो जाएगा, x का 60%, और यहाँ कितना हो जाएगा, y का 12 दहिया में 120%, और z का 15 गुणे 12 180 होता है, 15 दहिया में 150, 2 बार में और 30 हो जाएगा, तो z इंटू 180। अब यहाँ से ये तीनों भगा दीजिए, 6 से भगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। 6 से 2 बार में जाएगा, 3 बार में। अब यहाँ देख लीजिए, x बराबर 2y बराबर 3z, तो इसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का गुणा, इसे क्या करते हैं, ढक लेते हैं और इनका गुणा कर देते हैं। तो x अनुपाते y अनुपाते z अगर हम देखें तो इसका अनुपात होगा 2 गुणे 3 6, इसका अनुपात क्या होगा, इसका गुणांकों का गुणा कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जब इसका निकाल रहे हैं तो 3 × 9 3, और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसको ढक लीजिए, इन दोनों के गुणन जो आगे मल्टीपल हैं तो ये 2 हो जाएगा। ये इनका रेशियो आ गया। यही पूछ रहा था कि मूलधनों का अनुपात क्या होगा, तो मूलधनों का अनुपात जो x y z मूलधन लगाए गए हैं, इनका रेशियो यही हो जाएगा। एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक दे तो 6% पर निवेश धनराशि कितनी है, 6% पे निवेश धनराशि कितनी है। आप ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये है, कितना अमाउंट है, 10,000 अमाउंट है, प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये है, उसको 2 भागों में x एंड y पार्ट 2 भागों में दिया जाता है, एक जगह x रुपये, दूसरी जगह y रुपये। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो x प्लस y दोनों मिला करके कितने हैं, 10,000 हैं कि नहीं, ये पहला इक्वेशन मान लीजिएगा। और दूसरा, इस पे कितना लगेगा, RT%, t का मान 1 है तो R% हो सकता है कि नहीं, R% का मतलब यहाँ हो जाएगा 5%, x को 5% पे दिया गया तो 5R%, कितना, 5R%, R का मतलब 5 हो गया, तो x पर x गुणे 5% और इस पर y गुणे 6%। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है कि इस पर जो ब्याज मिल रहा है इससे 76 रुपये 50 पैसे अधिक है, तो हम कह सकते हैं 5x% माइनस 6y% बराबर 76 रुपये 50 पैसे। यहाँ से आप कह सकते हैं, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा और इधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 5x माइनस 6y/100 इज इक्वल टू 76.50। आप इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया आपका 5x माइनस 6y बराबर 7650, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, जो भी आंसर आता है आपका आंसर आ जाएगा। कितना अमाउंट, 6% पे कितना अमाउंट निवेश किया गया था, ये 6% वाला है और ये 5% वाला, यानी y की वैल्यू आप निकाल लेंगे और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना आंसर आया है। बाकी कुछ नहीं, इस सवाल में आप मिश्रण से भी लगा सकते थे, लेकिन मिश्रण के लिए आपको मिश्रण का वीडियो देखना पड़ेगा और मिश्रण समझना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में, मैथ प्लेलिस्ट में जा कर के मिश्रण और रेशियो निकालना तो बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि पूरा खेल रेशियो का ही है। मिश्रण भी कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है, तो यहाँ से अगर ये चीज़ें जानेंगे तो बहुत सारा हेल्प मिलेगा। बाकी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए।
उसने इसे कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतने ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी? टोटल कितना धनराशि उधार दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि विकास है, एक कौन है? विकास है। क्वेश्चन समझ लीजिए, आसानी से लगा लेंगे। विकास ने सुहित को क्या दिया? धन दिया। सुहित को धन दिया, कितना दिया? 6300 रुपये दिया। किस हिसाब से? 14% के हिसाब से दिया, 3 वर्ष के लिए दिया। अब यही धन इसमें कुछ और भी मान लेते हैं, प्रिंसिपल कुछ और पी अमाउंट बढ़ा दिया और इसे क्या कर दिया? यहाँ पर मोहित को दे दिया। इसने कौन? सुहित ने दे दिया मोहित को। कितना देगा? 6300 प्लस पी, कितना? 16% पे दे दिया और उतने ही वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए ही दिया। तो इस पूरे लेन देन में उसको क्या हो गया कि 618 रुपये का ब्याज मिल गया। कितना? 618 रुपये अधिक मिल गया। यही प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा प्रॉफिट क्यों आया? इतना क्यों आया? देखना है कि कैसे कैसे इसको इतना प्रॉफिट होता है। पहले नंबर तो भाई 3 साल तक ये 14 पे लिया था, लेकिन 3 साल के लिए ही 16 पे दे दिया गया। मतलब हर साल 2% एक्स्ट्रा लेता था 6300 पे। तो 3 साल में कितना लेगा? 2% के हिसाब से RT% मतलब R2 और T3, 3 दूना 6%। हर साल 2% 6% तो इस पे ले लेगा मेन अमाउंट पे, यानी 6300 पर 6% ले लेगा। प्लस अब ये जो उसने खुद लगाया था उस पर तो 16% ही लेगा 3 वर्ष के लिए। 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना? 16 48। तो ये हो जाएगा x, भाई जो भी p है, x नहीं है, 16 गुणे 3/100। ये कुल मिला करके 618 रुपये उसने प्रॉफिट लिया। अब यहाँ से इसको भगा दीजिए। 6 त्रिके 18 और 6 छके 36 37 378 प्लस यहाँ 4 चौके 16 और ये 25, मतलब कि 12p/25 बराबर 6100, सॉरी 618। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12p/25 इधर है। अभी यहाँ से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका इसमें से 7 घटाएंगे 7 4 हो जाएगा और 5 में से इतना हो गया। इससे काट दीजिए तो 20 हो जाएगा, मतलब कि 500। कितना आ गया? 500। तो उसने क्या लगाया था? एक्स्ट्रा लगाया था। और 6000 पहले का 6300 था, तो 6 5 3 8, यानी टोटल कितना हो गया? 6800 अमाउंट इसने क्या मोहित को दिया था। यही तो पूछ रहा है, उसने मोहित को कितना धनराशि उधार दिया? 6300 प्लस ये, तो ये अमाउंट हो गया। साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कितना रेट ऐसा दर होगा कि वो सीधे डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी 12 वर्ष में? तो देख लेते हैं। 12 वर्ष में कितना हो जाती है? डबल हो जाती है। यानी 12 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ गया? 100% बढ़ गया। पहले 100 था, अब 100% और हो गया, 200% हो गया। मतलब 100% क्या हो गया? बढ़ गया 12 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ता था? 100/12 निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा? 8 सही 12/96, 8 सही 4 बटे कितना हो जाएगा? 8 सही 4/12 मतलब 1/3 हो जाएगा। इतना परसेंट हो गया। हर वर्ष उसका वृद्धि कितना था? 8 से 1/3। डायरेक्टली देखिएगा 12 वर्ष में वो 100% बढ़ गया। जितना था 100% कोई भी चीज़ होती है और 100% ही बढ़ गया। तो 12 वर्ष में इतना तो 1 वर्ष में इतना, या ऐसे लगा सकते हैं
बढ़ा कितना, SI PRT बाई 100। यहाँ से कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बढ़ा कितना है, जितना था। मान लेते हैं पहले P था, अब P इंटू R कितना, कितने परसेंट के हिसाब से यहाँ पे दिया है, यही तो निकालना है कितने रेट के हिसाब से, 12 वर्ष में हो जाएगा। तो ये P से P को भगा दीजिए, 100/12 हो जाएगा। R की वैल्यू 100/12, यहाँ से 8 सही 1/3%। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर यही 3 गुना हो जाता तो 200% बढ़ गया 12 साल में, तो 200 में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, नहीं तो फार्मूले में फंसेंगे तो फार्मूले के हिसाब से लगाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1600 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। धनराशि तथा ब्याज की दर। अब देखिए क्या 3 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 1116 रुपया, और 7 वर्ष में, यही 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 1304 रुपया। अगर देखा जाए तो ये 4 वर्षों में कितना, 4 वर्षों में कितना बढ़ा है भाई, 1304 और 1016, डिफरेंस कितना आएगा। अगर 16 में से 14 में से 6 निकाला जाए 8, और यहाँ आपका बचता है 9, ये 8 हो गया, यहाँ पे 9, 288 रुपया बढ़ गया 4 वर्षों में। हर वर्ष कितना बढ़ता रहा होगा, एक वर्ष में 4 से 4 सते 28, 4 दूना 8, यानी हर वर्ष 72 रुपये बढ़ता रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। तो अब ये 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद इतना था, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 3 वर्ष में 3 बार 72, 72 निकाल दीजिए। 3 वर्ष पहले मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल है, 3 वर्ष बाद इतना हुआ, अब भाई 7 वर्ष बाद इतना हुआ, तो 7 वर्ष में ये कितना, 72 के हिसाब से देख लीजिए कितना बढ़ा होगा, उतना निकाल दीजिए। या 3 वर्ष में 72 के हिसाब से कितना बढ़ा होगा, निकाल दीजिए। 3 वर्ष का 3 के हिसाब से अगर देखें, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 216 रुपये कम कर दीजिए इसमें से, 3 वर्ष में जो बढ़ा है। तो कम कर देंगे 1016 में से 216, तो 800 रुपये मिल जाएगा कि नहीं, यानी प्रिंसिपल क्या था, 800 रुपये था। यही पूछ रहा था कि मूलधन कितना था। अब ब्याज की दर अगर पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, हर साल 72 रुपये बढ़ता है, हर साल 72 रुपये बढ़ता है, किस पे, 800 पे। 800 का हर साल 72 रुपये बढ़ता है, परसेंटेज में निकाल दिया जाए तो 9 8 72, मतलब कि 9% हो जाएगा। कितना, 9% हर वर्ष बढ़ता था। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिवर्ष तथा वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हों तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो दर है, समय और दर दोनों बराबर हैं, तो आपको दर तथा समय दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे या तो समय ज्ञात कर लीजिए या दर ज्ञात कर लीजिए। अब ब्याज, जो साधारण ब्याज है, SI बराबर क्या है, 16/25, यानी ये SI है, ब्याज है, साधारण ब्याज, और ये इसका मूलधन है। 16/25, 25 में 16 ब्याज हो जाता है, 25 में 16 ब्याज हो जाता है, तो यही तो मूलधन है। कितने वर्ष में और कितने परसेंटेज से आपको निकालना है। तो अब SI बराबर क्या होता है, ये SI नहीं है, ये दिया हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि साधारण ब्याज कितना है, 16, मूलधन PRT होता है ना, तो PRT, P का मान है 25, एंड T का मान भी R के बराबर है। परसेंटेज, PRT परसेंट होता है ना,
4 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 16 चौके 8 8 64। 8 वर्ष कह लीजिए, ये परसेंटेज में आ जाएगा, सॉरी 8%। वर्ष में देखा जाए तो 8 वर्ष दोनों बराबर हैं। यही पूछ रहा था, जब समय और जो वार्षिक दर है दोनों बराबर होते हैं और ब्याज मूलधन का 16/25 हो जाता है तो क्या रेट रहेगा। तो रेट 8% के हिसाब से 8 वर्ष में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्रियों में जो क्रमशः 12 वर्ष 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर, दोनों की उम्र अगर 18 वर्ष हो जाती है तो 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक को कितना कितना दिया था 3,75,000 में से, ताकि 18 वर्ष की उम्र होते होते 5% के हिसाब से ब्याज जो मिलता है, यानी मूल ये मिश्र धन दोनों को समान समान मिले, जितना उसको मिलता है उतना ही उसको भी मिले। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। पुत्र है, पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, इसको x रुपए दे देता है, इसको y रुपए दे देता है। भाई कितना परसेंट इसको ब्याज मिलेगा, इसकी उम्र थी 12 वर्ष और इसकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी और इसकी 14 वर्ष थी। तो 14 वर्ष से 18 वर्ष कितना, 4 साल हुआ कि नहीं। लेकिन इसका तो 6 वर्ष हो गया ना, 12 6 18, 18 की उम्र पूरा होते होते 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिल जाएगा, 5% के हिसाब से इसको 30% मिल जाएगा। भाई 12 से 18 की उम्र होते होते एक वर्ष में 5% मिलता है तो RT% होता है तो 30% हो गया। और इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 4 वर्ष का 20% मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसका मिश्रधन कितना होगा, पुत्र का और पुत्री का, तो देखिए 100% होता है, मान लेते हैं x 100% है, 30% और तो 130%, यानी x का 130%, दोनों को यही तो मिश्रधन हुआ। 100% होता, 30% ब्याज मिल रहा है, 130%, और इसको भी 20% यानी 120% इसको मिलेगा 6 वर्ष के बाद। 120%, परसेंट को परसेंट से आप भगा दीजिए, 0 को 0 से भगा दीजिए, तो x और y का रेशियो क्या आ गया, x रेशियो y, इसका गुणांक किसका रेशियो, इसका गुणांक इसका रेशियो। तो देख लेते हैं x y 12:13, इस अनुपात में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ज़रा देखिए 12 और 13 कितना होता है, 25, यानी टोटल अमाउंट कितना है दोनों का, 25 अनुपात के बराबर। और ये टोटल अमाउंट कितना है, 3,75,000, 3,75,000। तो इससे अगर हम काटते हैं तो भाई 100 4 3 12 3 15, 15 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हो गई 15,000 रुपया। तो अब दोनों का हिस्सा अगर पूछ रहा है कि दोनों को कितना समान धनराशि, तो प्रत्येक का भाग क्या होगा, तो x की वैल्यू आपका 12 है, 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 180, और 3 0 आप बढ़ा लीजिए, 1,80,000 इसको मिला, और 13 बार में कर देंगे तो वही 15 और बढ़ा लीजिए, 95 हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू एक बार और बढ़ा लीजिए, 13 बार में 80 है, 95, 1,95,000।